नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कुंडली की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि ग्रह अपनी दशा में कौन से भाव का प्रमुखता से फल देता है और कौन कौन से भावों का फल देता है, यानी कि क्या क्या फल वो एक कुंडली में अपनी दशाओं में देता है। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ग्रह सिर्फ जहां बैठा है वही फल देता है, क्या सिर्फ एक ही अपने कार्य क्षेत्र में अगर बैठा है तो क्या कार्य क्षेत्र का ही फल देगा। ओवरऑल कुंडली में जब भी कोई ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा लेकर आता है तो वो पूरी कुंडली का ही फल देता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि वो किस भाव का प्रमुखता से फल देता है, किस विषय का कितना परसेंटेज या किस लेवल का वो फल दे पाता है। यही देखने के लिए आज हमने ये क्लास आपके सामने रखी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह अपने फल देते कैसे हैं। ग्रहों का फल हमें देखना है। मान लीजिए ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में मान लीजिए कि मंगल हमारा यहां बैठा है, भाग्य भाव में मंगल बैठा है। तो क्या अपनी दशा में मंगल जहां बैठा है क्या वही का फल देगा? ऐसा नहीं होता है। फिर दृष्टि का क्या संबंध रहेगा? जिस भाव का मालिक है उसका फल, या फिर उच्च का और नीच का होने का क्या फल रहेगा। तो इसी तरीके से ये सब एक क्रम होता है। सबसे पहले ग्रह जहां बैठता है कुंडली में प्रमुखता से जो फल देता है वो उसी भाव का देता है। मंगल जहां बैठता है, जिस स्थान पर मंगल बैठा है यानी कि नवम भाव का फल देगा। दूसरा, उसका वो किस भाव का मालिक है, किस भाव का मालिक है। तीसरा, उसकी दृष्टि कहां जा रही है। सबसे प्रमुख फल देगा जहां वो बैठा है, आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा वो फल। तो यानी कि मंगल अगर नवम भाव में बैठा है तो आप देखेंगे कि आपके भाग्य को लेकर थोड़ी परेशानी यानी संघर्ष देखने को मिलेगा। साथ ही पिता को लेके थोड़ा सा गुस्सा या पिता को लेके थोड़ी समस्या घर में देखने को मिल सकती है, या पिता को थोड़ा संघर्ष इस दौरान करना पड़े, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्थान का देखेंगे, फिर देखेंगे कि मंगल जो है वो किस स्थान का मालिक है। मंगल की जगह गुरु भी हो सकता है, शनि भी, शुक्र भी, कोई भी ग्रह जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है और हमें पता लगाना है कि ये किस भाव की प्रमुखता से फल देगा। हम जब फलादेश करने बैठते हैं सबसे पहले यही देखते हैं। तो हमने देखा स्थान का फल दे दिया सबसे पहले भाग्य का। फिर हम देखेंगे वो मालिक किस स्थानों का मालिक है। तो जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट्स अपलोड किया था उसमें बताया था कि मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का अधिपति है। मेष राशि 1 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर। ठीक है, तो 1 और 8 नंबर आपको देखना है। 1 नंबर यहां लिखा हुआ है और 8 नंबर यहां लिखा हुआ है, यानी कि 1 नंबर दशम भाव में स्थित है तो कर्म स्थान हो गया। तो कर्म स्थान का फल भी मंगल देगा क्योंकि यहाँ का मालिक है, और मालिक कहाँ का है? संतान भाव का, प्रेम का, शिक्षा का। देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको देखना है कि इस वक्त संतान का फल ज्यादा प्रमुखता से मिलेगा या प्रेम का या शिक्षा का। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होगा या कार्य क्षेत्र से जुड़ेंगे, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आपको फलादेश में ये यूज करना है। फिर आपको देखना है कि और मंगल क्या फल दे सकता है। तो देखेंगे मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, वीडियो में शायद पहले बताया नहीं, ग्रहों पे इतनी चर्चा हुई नहीं है, वो भी वीडियो भी अपलोड करना बाकी है। मंगल की 3 दृष्टि होती है। एक तो सप्तम दृष्टि से, तो सभी ग्रह सप्तम दृष्टि रखते हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रह रखते हैं, लेकिन मंगल की 2 विशेष दृष्टि और होती हैं, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से द्वादश भाव का भी फल मंगल देगा चौथी दृष्टि से। सप्तम भाव का फल देगा ही, 1 2 3 4 5 6 7। और अष्टम दृष्टि भी मंगल की होती है, यानी कि चतुर्थ भाव पे भी इसकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल यहाँ दृष्टि फल भी देगा द्वादश भाव, 12वें भाव का, तीसरे भाव का और चतुर्थ भाव का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फल तो प्रमुखता से देगा मंगल धीरे धीरे करके। सबसे पहला ये, फिर मालिक, फिर दृष्टि का जहां जहां डाल रहा है। उसके बाद मंगल उन स्थानों का भी फल देता है जहां उसकी उच्च की और नीच की राशि पड़ रही है। अब देखिए मंगल की उच्च की राशि कुंडली में कहां पड़ रही है। उच्च की राशि पड़ रही है सप्तम भाव में।
यानी मैरिज को लेके या पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, डेली इनकम को लेके, क्योंकि सप्तम भाव से यही विषय देखे जाते हैं। तो इस दौरान बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, मंगल इसके बहुत ही अच्छे फल देने वाला है अगर आपको बिजनेस से जुड़े हैं, शादी से जुड़े हैं। ठीक है, हालांकि निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनको लेके मंगल थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, वो सॉरी अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्रूर प्लेनेट है। लिविंग थिंग्स जैसे कि कोई रिश्ते जो उससे जुड़े रिश्ते होते हैं उनको लेके मंगल क्रूर ग्रह है तो थोड़ी दिक्कतें क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ से सप्तम भाव का भी फल देगा। मंगल की नीच राशि कहाँ है? मंगल की नीच राशि लगन में ही पड़ रही है। अच्छा, इस कर्क लगन की कुंडली के लिए हम देखेंगे कि मंगल जब भी अपनी दशा अंतर दशा में आएगा तो कितना ही अच्छा बैठा हो, लेकिन उस लगन के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि लगन का मित्र होता है, लेकिन लगन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे कि लगन में इसकी नीच राशि पड़ रही है, यानी कि मंगल लगन में नीच का हो जाएगा अगर नीच यहाँ बैठेगा तो। हालांकि बैठा नहीं है, कहीं भी बैठा होगा तो भी इसका फल भी तो देना है। तो खुद को लेके, हेल्थ को लेके, या खुद के मान सम्मान, या ओवरऑल स्वयं के लिए जो कर्क लगन के जातक है उनके लिए इतना अच्छा फल नहीं देगा। हेल्थ इश्यूज उनको आ सकते हैं, मंगल के जो भी कारकत्व है उससे रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर कुंडली एनालिसिस से पता चलेगा और कौन से हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं, या फिर और क्या परेशानी, आर्थिक परेशानी आ सकती है, मानसिक फाइनेंशियली उनको क्या हो सकता है। तो मंगल यहाँ पे इन चीजों का भी फल देता है। और एक और तो चौथा काम क्या हो गया? उच्च और नीच का राशि का भी फल देता है। पांचवा, नवमांश में मंगल की जहां राशि पड़ेगी उसका भी वो फल देगा, यानी कि ये जो मंगल है नवमांश में किस राशि में बैठा है उसका भी वो फल देता है। मंगल मान लीजिए नवमांश में कहां बैठा है, ये एक चार्ट बना ले हम। चार्ट अगर बना लें तो मान लीजिए नवमांश आपका ये 6 नंबर कन्या उदित हो रहा है, 7 8 और ये 7 5, इस तरीके से मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है। ठीक है, मंगल 12 नंबर की राशि में बैठा है, नवमांश में 12 नंबर की राशि में बैठा है। 12 नंबर मतलब मीन राशि में बैठा है। तो हम देखेंगे कि जो मीन राशि है वो लगन में कहां पड़ रही है? लगन में कहां पड़ रही है? भाग्य में। तो यहाँ पे मंगल का जो फल है वो यहाँ नवमांश से भी मीन की बात कर रहा है, और यहाँ भी मंगल भाग्य में ही बैठा है, मीन राशि में बैठा है। तो ये पक्की बात हो गई कि मंगल जो है भाग्य का फल प्रमुखता से देगा, यानी कि भाग्य में थोड़ी सी मित्र राशि में बैठा है तो भाग्य चमकाएगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष करवाएगा मंगल। अगर मंगल पे अच्छे ग्रहों का इन्फ्लुएंस भी आ रहा होगा ना तो मंगल थोड़ा संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, पिता से थोड़ी सी दिक्कत देगा, पिता को थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन उसके बाद अच्छा कर देगा, क्योंकि ये पंचम का स्वामी है और भाग्य में बैठा है। पूर्व पुण्य कर्मों को भी उदित करेगा, लेकिन उसके लिए पहले संघर्ष कराएगा। फलादेश में इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आज हमने सीखा कि कोई भी ग्रह अपनी दशांतर दशा में किन किन भावों का फल प्रमुखता से देता है और ओवरऑल किन भावों का फल देता है। तो आज हमारे सामने 5 निकल के है, जहां बैठा होता है, जिन भावों का मालिक होता है, जिन भावों पे दृष्टि होती है 3। चौथा, जिन भावों में उच्च की और नीच राशि उस ग्रह की पड़ती है। 5वां, नवमांश में वो किस राशि में बैठा है, तो वो राशि लगन में कहां पड़ रही है, उस भाव का फल भी वो ग्रह देता है। और हालांकि एक चीज और देखने को मिलती है, अगर आप गहरा एनालिसिस करते हैं तो छठे में एक ये भी चीज देखने को बहुत जरूरी भी हो जाता है। कई बार जब आपके पास जातक जो कुंडली लेके आएंगे बहुत प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाएंगे, जैसे संतान की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, तो हमें देखना है कि मंगल षोडश वर्ग कुंडली की जब बात करते हैं, मान लीजिए सप्तमांश की, नवमांश की, दशमांश की, तो मंगल जिस षोडश वर्ग का डिविजनल चार्ट का मान लीजिए D3 में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, दृष्टान में, ठीक है, तो भाई वाला फल देगा, मेहनत का फल देगा। या फिर D7 में संतान भाव में लगन में बैठा हुआ है, तो लगन में जो फल होगा या लगन में मंगल की राशि उदित हो रही होगी तो प्रमुखता से संतान का फल जरूर देगा। यहाँ भी 8 नंबर मंगल की राशि बन रही है तो संतान का फल प्रमुखता से देगा ही देगा। तो जब आपको गहरा चार्ट एनालिसिस करना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ओवरऑल
6 भावों का मंगल फल, मंगल या फिर कोई भी ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा आती है, मंगल की जगह गुरु भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, दशाओं के अंदर अंतर्दशा आती है। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करके कोई भी फलादेश करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन प्रमुखता से जब 2 से 3 चीजें एक साथ मिल जाएगी, जैसे नवमांश में हमने देखा कि वो मीन राशि में बैठा है और यहाँ भी वो मीन राशि यानी भाग्य भाव में बैठा है, तो ओवरऑल जब 2 से 3 चीजें सेम हो जाएंगी तो उसका फल प्रमुखता से देगा ही देगा। और ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन से बोल देना है जातक को, जिनकी भी आप कुंडली प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम थोड़ा ग्रहों के बारे में, ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं जिसमें राशियों के स्वभाव हैं, ठीक है, राशियों के गुण हैं, उनका तत्व क्या है, ये सारी चीजें बता रखी है, लेकिन इसका वीडियो, एक ओवरऑल वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और पूरा देखिए, हमारे सारे वीडियो देखिए। अगर ज्योतिष सीखनी है तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे, आप कमेंट्स करके बताइए कौन सा टॉपिक है जिसपे हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, राधे राधे, हर हर महादेव।